बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, कसम है उस जात पाक की जिसने मुझे हक के साथ महबूस फरमाया, बेशक इन दोनों यानी हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में से इस उम्मत के मेहदी पैदा होंगे। जब दुनिया फसाद और फितना का शिकार हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होगा और रास्ते कट जाएंगे और लोग एक दूसरे पर हमला आवर होंगे, कोई बड़ा छोटे पर रहम नहीं करेगा और कोई छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त इन दोनों हसन हुसैन की औलाद में से एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो गुमराही के किलों को फतह करेंगे और बंद दिलों को खोलेंगे। इस उम्मत के आखिरी जमाना में दीन को कायम करेंगे जिस तरह मैंने इब्तिदाई जमाने में कायम फरमाया है, और जमीन को अदल से भर देंगे। जिस उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मेहदी का जिक्र करते हुए सुना। आपने फरमाया, मेहदी हक है यानी इनका ज़हूर बरहक है और वो सैयद फातिमा तो ज़हरा की औलाद से ही होंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी इतरत से होंगे जो मेरी सुन्नत के लिए जंग करेंगे जिस तरह मैंने वही इलाही में जंग की थी। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे और रोम के दरमियान 4 मरतबा सुलह होगी। चौथी सुलह ऐसे शख्स के हाथ पर होगी जो आले हरकुल से होगा और ये सुलह 7 साल तक बराबर कायम रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस वक्त मुसलमानों का इमाम कौन शख्स होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मेरी औलाद में से होगा जिसकी उम्र 40 साल की होगी। इसका चेहरा सितारों की तरह चमकदार होगा, इसके दाएं रुखसार पर स्याह तिल होगा और वो कुतवानी अबाएं पहने होगा। बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे बनी इसराइल का शख्स हो। वो 10 साल हुकूमत करेगा, जमीन से खजानों को निकालेगा और मुशरिकीन के शहरों को फतह करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया इस वक्त तक खत्म न होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम से मुताबिकत रखता हो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि एक खलीफा की वफात के वक्त नए खलीफा के इंतखाब पर मदीना के मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। एक शख्स यानी मेहदी इस ख्याल से कहीं लोग मुझे खलीफा न बना दे, मदीना से मक्का चले जाएंगे। मक्का के कुछ लोग जो इन्हें बाहैसियत मेहदी पहचान लेंगे इनके पास आएंगे और इन्हें मकान से बाहर निकाल कर हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान इनसे बैत कर लेंगे। जब इनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर इनसे जंग के लिए रवाना होगा जो आप तक पहुँचने से पहले ही मक्का मदीना के दरमियान जटिल मैदान में जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाना के लिए 3 शख्स जंग करेंगे। ये तीनों खलीफा के लड़के होंगे, फिर भी ये खजाना इनमें से किसी की तरफ मुंतकिल ना होगा। इसके बाद मुशरिक की जानिब से स्याह झंडे नमूदार होंगे और तुमसे इस शिद्दत के साथ जंग करेंगे कि इससे पहले किसी कौम ने इस कदर शदीद जंग न की होगी। इस जंग के बाद अल्लाह के खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और फिर फरमाया कि जब तुम लोग इन्हें देखना तो इनसे बैत कर लेना, अगरचे इस बैत के लिए बर्फ पर घसीट कर आना पड़े, बिलाशुबा वो अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली है। एक जमाने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह न मिलेगी। इस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में से एक शख्स को पैदा फरमाएंगे जो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। जमीन और आसमान के रहने वाले सब इनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। यहाँ तक कि जिंदा लोगों की तमन्ना होगी कि इनसे पहले जो लोग गुजर गए वो भी इस समा को देखते हैं। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक 7, 8 या 9 साल जिंदा रहकर वफात पा जाएंगे और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे।